हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा यूट्यूब चैनल। हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम करंट अफेयर को वीकली बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आपको वीडियो 1 में ये बताया था, हमारा जो लेक्चर 1 हुआ था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने ओवरऑल पूरा उसका एनालिसिस किया था। लाइकवाइज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दिसंबर के वीक 2 में जितने भी करंट हैपनिंग्स हुई है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से लेके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। थ्रू आउट दिस वीडियो लेक्चर मेरी आपसे एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखोगे जो भी हमारे करंट अफेयर में वर्ल्ड वाइड हो रहा है ग्लोबली। लाइकवाइज कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि स्टैटिक है, ठीक है। एट द एंड करंट अफेयर एक बिंदु से हमें दूसरे बिंदु को कनेक्ट करना है। सो जो भी स्टैटिक चीज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का हमारा एजेंडा स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है recent appointment. Okay, so here it is that Javier Milei, the person swears in as the new president of Argentina. Javier Milei जो है हमारे अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब ये तो हो गया अपॉइंटमेंट की बात। अब बात आती है यहाँ पे अर्जेंटीना की। सो अर्जेंटीना में मेरे आपसे दो क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे दैट अर्जेंटीना में एक फेमस ग्रासलैंड होता है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो फेमस ग्रासलैंड का नाम क्या है। एंड लाइकवाइज यहां से अर्जेंटीना के ही इस ईस्टर्न कोस्ट से एक इंपॉर्टेंट ओशन करंट पास होता है, ठीक है। ओशन करंट पास होता है। आपको बस ये दो क्वेश्चन आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ओके, फर्स्ट वन इज कि यहां से कौन सा ग्रासलैंड पास होता है, और दूसरा कि यहां से जो ओशन करंट पास होता है उस ओशन करंट का नाम क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम अर्जेंटीना के बारे में यह भी पढ़ सकते हैं कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है। सो द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना इज ब्यूनस एरिस एंड इट्स करेंसी, यहां पे जो करेंसी है वो कौन सी है, अर्जेंटाइन पेसो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, सो ये क्रिस्टोफर लक्सन है जो कि रिसेंटली न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। न्यूजीलैंड के बारे में अगर बात करें, सो न्यूजीलैंड ओवरऑल एक आइलैंड है, ठीक है। एक आइलैंड है जो कि 3 मेजर आइलैंड से बना हुआ है। यहाँ पे 3 मेजर आइलैंड कौन से हैं, यहाँ पे हमें दिखता है दैट इट इज नदर्न आइलैंड, इट इज सदर्न आइलैंड एंड हियर इट इज, जो छोटा सा दिख रहा है इसका नाम है स्टीवर्ट आइलैंड, स्टीवर्ट आइलैंड। अब इन 3 आइलैंड के बीच में हमें दिखता है यहाँ पे एक नैरो पैसेज, ठीक है। यहाँ पे हमें एक नैरो पैसेज दिखता है नदर्न और सदर्न के बीच में, और एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी बिटवीन सदर्न एंड स्टीवर्ट आइलैंड। इन दोनों के बीच में हमें एक नैरो पैसेज दिखता है। अब इसी को हम स्ट्रेट कहते हैं। सो जो नदर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड इनके बीच में जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। वेयर एज जो सदर्न और स्टीवर्ट आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम है फॉविक स्ट्रेट, इट इज फॉविक्स स्ट्रेट। साथ ही साथ न्यूजीलैंड की कैपिटल हम सभी को पता है दैट द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन, और यहां पे जो करेंसी है दैट इज न्यूजीलैंड डॉलर। जनरली अगर आप एफकैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, एफकैट में यही पूछा जाता है। एफकैट में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है कि कंट्री और कंट्री कैपिटल करेंसी से रिलेटेड। सो जो भी आपको कंट्री न्यूज में दिखते हैं आप एटलीस्ट उनकी कैपिटल और करेंसी याद कर सकते हो। हमें पूरी लिस्ट लेके नहीं बैठनी है, हम एटलीस्ट इतना तो कर लेंगे जो करंट अफेयर में है। सो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज अंगकोर वट नेम्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अंगकोर वट जो कि एक टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, कहां पे है, कंबोडिया में है, ठीक है। द टेम्पल इज दैट इज इन कंबोडिया, जो कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। अब ये जो 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड हमने इसे टैग दिया है, इसने किसी को तो ओवरटेक किया होगा। सो इसने ओवरटेक किया है इटालिस के पोम्पेई को। इटालिस में एक लॉस्ट सिटी है जिसका नाम है पोम्पेई, उसको ओवरटेक करके अब जो 8th वंडर कहलाएगा पूरे वर्ल्ड में वो कौन कहलाएगा, कंबोडिया का अंगकोर वट। अब ये जो टेम्पल है इट वॉज बिल्ट इन अराउंड 12th सेंचुरी, ये 12वीं सदी के आसपास बना था बाय द किंग सूर्यवर्मन 2, ठीक है। किंग सूर्यवर्मन 2 ने इसे बनाया था, जो कि खमेर डायनास्टी के आते हैं। साथ ही साथ कंबोडिया की अगर कैपिटल की बात करें तो हमें पता है दैट इट इज अ साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और इसकी जो कैपिटल है दैट इज नॉमपेन, नॉमपेन इसकी कैपिटल होगी। एंड यहाँ पे जो करेंसी है, करेंसी क्या है, यहाँ पे करेंसी है कंबोडियन रियल, कंबोडियन रियल। अब जो इटलीस का पंपोई है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आप पिक्चोरियल फॉर्म में इसे समझ सकते हो कि इसे ओवरटेक करके कंबोडिया का जो अंगकोर वट टेम्पल है वो 8th वंडर बन चुका है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट अवार्ड
दैट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किससे रिलेटेड दिया जाता है? ये दिया जाता है फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023। ठीक है, 2023 का ये प्राइज किसे मिला है? तो ये प्राइज मिला है दो पर्सनालिटी को ये प्राइज मिला है, जिसका नाम है पियानिस्ट डेबियल बेरेनडॉइन। पियानिस्ट मींस ही इज अ पियानो प्लेयर। ठीक है, वो पियानो बजाता है, सो दैट इज पियानिस्ट, ही इज अ पियानिस्ट डेबियल बेरेनडॉइन। एंड द सेकंड, ही इज द एक्टिविस्ट अली अबू अवाद। ठीक है, एक्टिविस्ट है अली अबू अवाद। इन्होंने किया क्या है? ठीक है, किया क्या है? इन्होंने किया है द एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर द यूथ एंड पीपल ऑफ इजराइल एंड अरब वर्ल्ड फॉर अ नॉन वायलेंट रिजोल्यूशन ऑफ द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट। इजराइल पैलेस्टीन का हम सभी को पता है कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें इनका मेडिएट करने में कुछ योगदान था, तो उसके लिए हमने इसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज से नवाजा गया है फॉर 2023 के लिए। और साथ ही साथ 2 हफ्ते पहले सेम प्राइस 2022 ईयर के भी अनाउंस हुए हैं, और 2022 के लिए ये अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो 2022 के लिए ये अवार्ड दिया गया है हमारे 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, दैट इज फर्स्ट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड द ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन, इनको 2022 ईयर के लिए इंदिरा गांधी प्राइज दिया गया है। ठीक है, क्यों? बिकॉज उनका जो कंट्रीब्यूशन था कोविड-19 के दौरान, ठीक है, कोविड-19 दौरान के इन्होंने जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया है, उनको रिमार्क करने के लिए हमने इन्हें भी प्राइज दिया है। सो ये 2022 का है और ये 2023 के ये 2 पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। रिसेंटली पिछले लास्ट मंथ में ही ये दिया गया था, तो इस रीजन से हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं देयर इज वन शिप। ठीक है, एक शिप है, बोट है, जिसका नाम है बाराकूडा। ठीक है, बाराकूडा, जो कि बन जाती है हमारी इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। सो व्हाट इज बाराकूडा? बाराकूडा इज द इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। अब ये जो इलेक्ट्रिक बोट है, ठीक है, जनरली इट इज अ सोलर इलेक्ट्रिक बोट, जो कि 7 घंटे तक ये चल सकती है। इसका रन टाइम 7 घंटे का है। ओके, अब इसे बनाया किसने गया है? इसे बनाया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने और नेवल्ट। ये इन 2 इंस्टीट्यूट ने, इस 2 कंपनी ने इसे बनाया गया है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एंड नेवल्ट कंपनी ने। ओके, अब इसे लॉन्च कहां किया गया है? सो इसे लॉन्च किया गया है हमने नवगति पन्नावली यार्ड, अलापुजा, विच इज इन केरला। ठीक है, केरला जो कि टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन में अब इसका टूरिज्म को भी प्रमोट करेगी ये बोट। ओके, तो वहां पे हमने ये लॉन्च किया है। किसने बनाया है? ये बनाया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और नेवल्ट ने। अभी जो बाराकूडा है, बाराकूडा ये नाम डिराइव कहां से होता है? बाराकूडा ये जो नाम है ये डिराइव होता है एक स्विफ्ट लॉन्ग फिश से। ठीक है, एक स्विफ्ट लॉन्ग फिश जिसका नाम है बाराकूडा, कुछ इस तरीके से दिखती है, और इसी से इंस्पायर होकर हमने ये शिप बनाई गई है। सो दैट इज बाराकूडा। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट द फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तरमुगली। ठीक है, INS तरमुगली कमीशनड इनटू नेवी। सो INS तरमुगली वो भी रिसेंटली हमने नेवी में कमीशन की गई है। ओके, अब ये जो तरमुगली है, ये नाम कहां से आता है? ठीक है, तरमुगली ये जो नाम है हमारे अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें एक आइलैंड का नाम तरमुगली है। उसी आइलैंड के नाम से इंस्पायर होकर हमने उस शिप का नाम तरमुगली रखा गया है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट तरमुगली। सो इंडियन नेवी कमीशन त्रिंकत क्लास, किस क्लास की वेसल है? इट इज अ त्रिंकत क्लास वेसल। सो इट इज INS तरमुगली। नेक्स्ट हम देखते हैं अ पर्सनैलिटी फ्रॉम इंडियन आर्मी हुज नेम इज कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, कैप्टन फातिमा वसीम। सो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एज एन ऑपरेशनल पोस्ट ऑन सियाचिन। ठीक है, ऑपरेशनल पोस्ट सियाचिन पे जो ऑपरेशनल पोस्ट है वहां पे शी बिकेम दी फर्स्ट मेडिकल फील्ड ऑफिसर हुई शी इज कैप्टन वसीम फतिमा। ठीक है, फतिमा वसीम, तो वो हमारी फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर बन जाती है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी विमेन्स हैं जो जिन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हम रिसेंटली देखते हैं कि रिपब्लिक डे परेड में जो कंटिंजेंट है वो विमेन लीड कर रही है। सो लाइकवाइज हमारे पास बहुत सारी विमेन पर्सनालिटी है जो आप अपने पेपर 2 में यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 4-5 पर्सनालिटी के भी नाम पता है तो आप विमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आप वहां पे ये सभी पर्सनालिटी को यूज कर सकते हो, इन सभी को रेफरेंस दे सकते हो। सो लेट्स रिवाइज फ्यू दैट कैप्टन गीतिका कौल।
कैप्टन गीतिका कौल फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन, ठीक है, टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। देखो दोनों में आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं आपको इसमें क्लैरिटी देता हूं दैट कैप्टन गीतिका कौल शी इज द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन। सियाचिन पे डिप्लॉय हमने फर्स्ट किसे किया है, कैप्टन गीतिका कौल को। लेकिन सियाचिन पे जो ऑपरेशनल पोस्ट है वहां हमारी, जो हमारे सियाचिन पे जो ऑपरेशनल पोस्ट है वहां पे जो हमने डिप्लॉय किया है, सो शी इज कैप्टन फातिमा वसीम, ठीक है, वो कैप्टन फातिमा वसीम है। सो थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एक ऑपरेशनल पोस्ट है और एक पूरे सियाचिन पे हमने फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर को डिप्लॉय किया है, यही उसमें डिफरेंस है। देन पद्मा बंदोपाध्याय, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एयर मार्शल, ठीक है, पद्मा बंदोपाध्याय। देन वी हैव कमांडर प्रेरणा देवस्थले, जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि प्रेरणा देवस्थले शी विल बी कमांडिंग अ वॉरशिप, ठीक है, शी इज द फर्स्ट वुमेन जो एक इंडियन नेवल शिप वॉरशिप को कमांड करेंगी, आईएनएस त्रिणकेत को। सो शी इज द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर इन इंडियन नेवी टू टेक कमांड ऑफ इंडियन नेवल वॉरशिप, और वो वॉरशिप कौन सा था, आईएनएस त्रिणकेत। नेक्स्ट वी हैव अवनी चतुर्वेदी, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू complete a solo flight in MiG-21 Bison. And yes, last it is wing commander Deepika Misra has made the history by becoming the first female air force officer to receive a gallantry award. तो आप इन सभी के रेफरेंसेस ले सकते हो अपने पेपर 2 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड, ठीक है, इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड जो कि मिला गया है एक एनजीओ को, और उस एनजीओ का नाम क्या है, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर। इस एनजीओ को इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है, दैट बिकॉज क्योंकि इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क किया है, अफगानिस्तान में जो वुमेन्स हैं उनके जो राइट है उनके लिए इन्होंने बात की है, तो उस रीजन से इन्हें ये अवार्ड मिला गया है। सो दैट इज इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड। नेक्स्ट वी हैव ही इज द इंडियन बॉलर, हम सभी ने जानते हैं क्रिकेटर बॉलर है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के मोहम्मद शमी, जो कि नॉमिनेट हुए हैं किसके लिए, आप बहुत से लोगों को पता चल गया होगा इस ट्रॉफी देख के दैट इट रिसेंबल्स अर्जुन अवार्ड। सो मोहम्मद शमी है वो नॉमिनेट हुए हैं अर्जुन अवार्ड के लिए। अर्जुन अवार्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अर्जुन अवार्ड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड in the field of sport and it is in actual it is the second highest award in the field of sport। तो स्पोर्ट कम्युनिटी में जो हमारा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है वो है अर्जुन अवार्ड। एंड लाइकवाइज ये तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड हो गया। फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड, यस एग्जैक्टली, कौन सा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिलने वाला है, इसके लिए जो नॉमिनेट हुए हैं वो नॉमिनेट हुए हैं हमारे बैडमिंटन स्टार डबल पेयर दैट इज सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी। तो ये जो दो डुओ प्लेयर हैं हमारे बैडमिंटन के, इन्होंने हाल ही में बहुत सारे बैडमिंटन इवेंट्स जीते हैं, तो ये दोनों नॉमिनेट होते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में 2021 में हमने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रिनेम किया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। और जो खेल रत्न अवार्ड था, जो हमारा खेल रत्न अवार्ड है जो कि हाईएस्ट कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, ये इंस्टीट्यूट हुआ था 1991 में, ठीक है, 1991 में। फिर क्वेश्चन आता है कि फिर 1991 तक हाईएस्ट अवार्ड कौन सा था, तो 1991 तक जो हमारा अर्जुन अवार्ड था वही स्पोर्ट फेडरेशन में हाईएस्ट अवार्ड माना जाता था इंडिया में। सो करंटली इट इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड एंड इट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट। नेक्स्ट वी हैव आईआईटी मद्रास डेवलप्ड अमृत टेक्नोलॉजी। आईआईटी मद्रास ने अमृत टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है। अब ये अमृत टेक्नोलॉजी है क्या, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। सो इसका फुल फॉर्म क्या है, अमृत विच स्टैंड फॉर आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगेन आई रिपीट, अमृत इज स्टैंड फॉर आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। सो हमें फुल फॉर्म से ही समझ में आता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये वाटर प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड है। वाटर में जो हैवी या टॉक्सिक मिनरल्स होते हैं जिसमें आर्सेनिक का भी एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, तो वो इसे रिमूव करेगा। ओके, सो व्हाट इट इज फॉर रिमूविंग आर्सेनिक एंड मेटल आयंस फ्रॉम वाटर टू एड्रेस वाटर क्वालिटी इश्यूज यूजिंग नैनो स्केल आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स होगी, आपको जो याद रखना है, आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट इसके लिए याद रखने हैं, दैट इज आईआईटी मद्रास ने अमृत टेक्नोलॉजी बनाई है
अमृत टेक्नोलॉजी, अमृत का फुल फॉर्म क्या है वहां पे अमृत का फुल फॉर्म ये है। तो आप ये दो चीज बहुत अच्छे से याद करोगे। 14th वज्र प्रहार 2023, 14 वज्र प्रहार 2023। अब वज्र प्रहार क्या है? सो वज्र प्रहार इट इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी, इन दोनों की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका 14th एडिशन कहां पे हुआ है? इसका 14th एडिशन ये हुआ है उमरोई इन मेघालय। कहां पे हुआ है ये इसका 14th एडिशन? उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय में। ओके, अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करने वाला है? इंडियन आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेशन है हमारे स्पेशल फोर्सेस का फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड। ठीक है, इंडियन आर्मी की तरफ से इनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, क्योंकि अब स्पेशल फोर्स पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के साइड से, तो ऑब्वियसली यूएस के साइड से भी स्पेशल फोर्स पार्टिसिपेट करेगी, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप ऑफ यूएस स्पेशल फोर्सेस। सो दैट इज ऑल अबाउट वज्र प्रहार। वज्र प्रहार क्योंकि अब ये इंडिया यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो मुझे और एक नाम याद आता है, जैसे कि युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास। देन देयर इज वन मोर एक्सरसाइज जहां पे इंडिया यूएस इन दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि मालाबार, जहां पे और दो कंट्री भी पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया यूएस के अलावा, जो कि क्वाड कंट्रीज हैं हमारे। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं। क्वाड ग्रुप में जो 4 कंट्रीज है वो 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट विल सी, नेक्स्ट हियर इट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन जास्पर। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जास्पर विच इज नेम्ड फर्स्ट नेम स्टॉर्म ऑफ 2023-24 इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन। अब ऑस्ट्रेलिया के रीजन में ये कौन से साइड पे हिट हुआ है? जो साइक्लोन जास्पर है ये ऑस्ट्रेलिया में आया है क्वींसलैंड साइड पे। ठीक है, जो क्वींसलैंड है एक वहां की टेरिटरी है, ठीक है, उस साइड पे ये हिट हुआ है। इस साइक्लोन जास्पर का लैंडफॉर्म क्वींसलैंड पे हुआ है। अब क्योंकि ये मैप है हमारे पास, मैप से अगेन हमें दो चीज यहां पे और सीखनी है। दो चीज हम यहां पे ये सीखेंगे दैट दिस वन इज पपुआ न्यू गिनी एंड हियर इट इज ऑस्ट्रेलिया। अब इन दोनों के बीच में अगेन वी सी हियर अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं। लाइकवाइज यहां पे फिर से ऑस्ट्रेलिया एंड देयर इज वन कंट्री दैट इज तस्मानिया। इन दोनों के बीच में फिर से एक वाटर बॉडी है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडी, सो दैट बिकम स्ट्रेट। सो इस स्ट्रेट का जो नाम है, जो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है, इस स्ट्रेट का नाम है हमारा टॉरिस स्ट्रेट, TORRES टॉरिस स्ट्रेट। वेयर जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट करती है, इस स्ट्रेट का नाम है बेस स्ट्रेट, BASSSTRAIT। तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथों साथ अपना स्टैटिक चीजें इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो। अब क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत सारे इंडिया में भी आए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन को रीजन वाइज हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जास्पर आया है, इसे हम विली विली भी कह सकते हैं, दैट इट इज विली विली जास्पर। ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन को विली विली बुलाते हैं। देन अटलांटिक ओशन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट होते हैं उसे हरिकेन बुलाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून्स कहते हैं। और साइक्लोन जो है ये इंडियन ओशन में कहा जाता है। एंड बगुयो इन फिलीपींस। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइक्लोन्स इंडियन कोस्ट को हिट करते हैं, अरेबियन साइड से, देन बे ऑफ बंगाल साइड से। तो वही सारी लिस्ट हम रिवाइज करेंगे, जो कि पिछले 3-4 महीने में, पिछले 6 महीने में जितने भी साइक्लोन्स इंडियन कोस्ट पे हिट हुए हैं उनका हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं दैट फर्स्ट हियर इट इज मिचाउंग। ठीक है, मिचाउंग, ये जो नाम है मिचाउंग, ये नाम किसने दिया है? म्यांमार ने। सो द नेम इज गिवन बाय म्यांमार। और ये किस साइड पे आया है? ये आया है अरेबियन सी साइड पे। ठीक है, इंडिया पे किस साइड पे हिट किया है इसने? अरेबियन सी साइड पे हिट किया है। सेकेंड इट इज हमूम, सेकेंड इंपॉर्टेंट साइक्लोन हियर इज हमूम, जो कि नाम किसने दिया है? ईरान ने। ठीक है, द नेम इज गिवन बाय ईरान। एंड इंडिया के किस साइड पे हिट हुआ है? बे ऑफ बंगाल साइड पे। नेक्स्ट वी हैव बिपरजॉय। ये जो साइक्लोन है इसका नाम किसने दिया है? द नेम इज गिवन बाय बांग्लादेश। और इंडिया के अरेबियन सी साइड पे हिट हुआ है। सितरंग, द नेम इज गिवन बाय थाईलैंड। ठीक है, नोट इट डाउन, इट इज नॉट इंडियन ओशन, ये नाम दिया है थाईलैंड ने। द नेम इज गिवन बाय थाईलैंड एंड इसने बे ऑफ बंगाल को हिट किया है। देन इट इज मोका, द नेम इज गिवन बाय यमन, और इंडिया में ये बे ऑफ बंगाल साइड पे हिट हुआ है। तो इस तरीके से आप जो भी न्यू साइक्लोन आएगा आप उसकी लिस्ट इस तरीके से अपडेट करते रहोगे, और अपना जो ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पोर्शन है आप उसे अपडेट करते रहोगे। नेक्स्ट न्यूज वी हैव दैट द स्टैच्यू ऑफ तमिल आइकन थिरुवल्लुवर। ठीक है, तमिल आइकन थिरुवल्लुवर अनवील्ड इन फ्रांस। तो हाल ही में रिसेंटली
फ्रांस में हमने किसका स्टैचू अनवील किया है? किसका स्टैचू अनवील किया है? हमने थिरुवल्लुवर का स्टैचू अनवील किया है। नाउ हु इज थिरुवल्लुवर? अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में इनका मेंशन संगम डायनास्टी में आता ही आता है। दैट संगम डिनास्टी के, जो कि 10th to 12th सेंचुरी के आसपास के पीरियड को हम संगम डिनास्टी कहते हैं। वहां पे तमिल पोएट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट तमिल पोएट एंड अ फिलोसोफर, जिनका नाम है थिरुवल्लुवर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, थिरुवल्लुवर जो पर्सनालिटी है, आपको इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ बुक बता सकते हो? इन्होंने कोई बुक लिखी है, कोई पोयम, या इनका कोई इंपॉर्टेंट वर्क? आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे। नेक्स्ट न्यूज वी हैव हियर इज वोल्केनो, रिलेटेड टू वोल्केनो। लास्ट वीक में भी हमने एक वोल्केनो पढ़ा था, माउंट सिमेरू, इफ आपको याद होगा तो, जो कि रिसेंटली वेस्ट सुमात्रा इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है। उसी इंडोनेशिया में और एक वोल्केनो इस वीक में इरप्ट हुआ है, जिसका नाम है इबू वोल्केनो। क्या नाम है इसका? इबू वोल्केनो, जो कि कहां इरप्ट हुआ है? इंडोनेशिया में। ओके, सो हम हमारी लिस्ट को और अपग्रेड करेंगे। हम माउंट सिनाबंग इन इंडोनेशिया, माउंट सुमेरू अगेन इन इंडोनेशिया, माउंट मेरोपी इन इंडोनेशिया। तो हमारे इंडोनेशिया के 4 वोल्केनो हो जाते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सैंगे वोल्केनो विच इज इन इक्वाडोर, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, मोना लोआ इन हवाई, ताल वोल्केनो इन फिलीपींस, माउंट इटना इन इटली, स्ट्रोम्बोली इन इटली। तो ये सारे हमारे कुछ वोल्केनोस थे जो कि रिसेंटली इरप्ट हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव इज रिलेटेड टू अवार्ड, दैट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन, जो कि फैसिलिटेट करता है कौन? यूएस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक एंड लॉ इन्फोर्समेंट अफेयर। ठीक है, इन्होंने जो हमारे निखिल दे, इनका जो वर्क है, ठीक है, वर्क इन्होंने बहुत सारी आंदोलन किए हैं रिलेटेड टू राइट टू इंफॉर्मेशन, देन मनरेगा एक्ट, लोगों को उनका बेनिफिट मिले उससे रिलेटेड। ओके, सो ही हैज वर्कड अगेंस्ट द एंटी सोशल एलिमेंट एंड करप्शन इन गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम इन इंडिया। सो इसे फैसिलिटेट करने के लिए, उसे एनकरेज करने के लिए यूएस नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने निखिल दे को इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन का टैग दिया है। ओके, सो विल रीड समथिंग अबाउट निखिल दे, दैट ही इज ऑल्सो द को-फाउंडर ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन के वो को-फाउंडर भी है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई से रिलेटेड, देन मनरेगा से रिलेटेड, लोकपाल बिल में उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, जो भी स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए। ओके, सो दैट इज निखिल डे। नेक्स्ट वी हैव हियर वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड एंड अ पर्सनैलिटी, सो शी इज पुष्पा भारती। ठीक है, द पर्सनैलिटी इज पुष्पा भारती। रिसेंटली शी हैज बीन अवॉर्डेड बाय 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड। ठीक है, इन्हें रिसेंटली 33rd सरस्वती व्यास सम्मान अवार्ड। सो नेक्स्ट वी हैव ग्रेट पर्सनैलिटी हु हैज बीन अवॉर्डेड बाय द 33rd व्यास सम्मान अवार्ड। ठीक है, इन्हें रिसेंटली 33rd व्यास सम्मान अवार्ड मिला है। एंड हु इज दैट पर्सनैलिटी? द नेम इज पुष्पा भारती। ठीक है, पुष्पा भारती फॉर हर वर्क इन 2016, दैट इज यादे यादे यादे। इन्होंने एक बुक लिखी थी, यादे यादे यादे, जिनके लिए इन्हें व्यास सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, अब ये जो अवार्ड है ये के बिरला फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन देता है। मेरा आपसे और एक क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान अवार्ड के अलावा और कौन से अवार्ड देता है? ठीक है, के बिरला फाउंडेशन का एक अवार्ड तो ये हो गया कि व्यास सम्मान अवार्ड, इसके अलावा ये और 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड देता है, तो उसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट वी हैव, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है 2800 करोड़ का प्रपोजल फॉर इंडक्शन ऑफ 6400 रॉकेट्स। और ये रॉकेट्स फॉर किसके लिए? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, पिनाका विच इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। तो गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसका अप्रूवल मंजूर कर दिया है। ओके, जानेंगे कुछ डिटेल्स पिनाका के बारे में। ठीक है, पिनाका जो कि नाम कहां से डिराइव होता है? इट इज इंडियन मेड पिनाका वेपन सिस्टम नेम्ड आफ्टर द बो ऑफ हिंदू गॉड शिवा। ठीक है, हमारा हिंदू गॉड शिवा जो है, उनका जो धनुष बाण था उसका नाम भी पिनाका ही था। ओके, और ये बनाया किसने गया है?
ये जो बनाया है ये बनाया है DRDO ने, ठीक है, DRDO ने। और साथ ही साथ इसमें प्राइवेट कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन था, जैसे कि हमारा टाटा एडवांस सिस्टम हो गया एंड L&T। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल फॉर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। हमने रिसेंटली पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है इसे हमने एक्सपोर्ट भी किया है कहाँ पे, अर्मेनिया को। अब देखो इससे रिलेटेड ना कई बार क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, बस इतना पूछा गया है कि पिनाका ये जो है ये एक्चुअली है क्या है ये है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देते हैं। CDS 2022 में आया है दैट द टर्म पिनाका एंड स्मर्च मेंशन इन न्यूज रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड है ये, तो ये रिलेटेड है रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। अगेन फिर से CDS में क्वेश्चन था, पिनाका किसने बनाया है, डेवलप्ड इन इंडिया, क्या है ये, एक्चुअल क्या है, क्या बैटल टैंक है क्या, नो, इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, जितने भी बार न्यूज में आता है क्वेश्चन में आ ही जाता है। फिर से पिनाका है क्या, इट इज अगेन अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब ये लिविंग इंडेक्स सिटीज को बताता है, सिटीज के टर्म पे मेजर होता है, जिसके फर्स्ट रैंक आया है वियना ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, वियना सिटी विच इज इन ऑस्ट्रिया। सेकेंड रैंक पे है ज्यूरिक विच इज इन स्विट्जरलैंड। थर्ड रैंक होल्डर इज वंकूवर विच इज इन कनाडा। और इसमें जो इंडियन सिटीज है, ठीक है, इंडियन सिटीज है वो 153rd रैंक पे है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिटी जो 153rd रैंक पे, जो कि हैदराबाद है। हैदराबाद के बाद ही नेक्स्ट रैंक पुणे का लगता है और उसके 2 रैंक बाद बैंगलोर का भी नंबर लगता है इन दी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स। साथ ही साथ ये जो इंडेक्स है इस पे जो बॉटम में सिटी आई है, ठीक है, जो लास्ट में सिटी आई है वो है खारतौम सिटी विच इज इन सूडान, ठीक है, खारतौम सिटी सूडान है जिसने लीस्ट रैंक्ड सिटी है विच इज द बॉटम मोस्ट। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ हम रीड करेंगे, ये किस फैक्टर पे डिसाइड होता है, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये कौन कौन से फैक्टर पे डिसाइड होता है, दैट द फैक्टर विच बेस्ड ऑन क्लाइमेट, स्कूल एंड एजुकेशन, डिसीज एंड सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड, वायलेंस एंड क्राइम, ईज ऑफ कम्युनिकेशन एंड सोशल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये सारे फैक्टर्स पे ये डिसाइड होता है। तो हमें क्या सिंपली याद रखना है कि फर्स्ट रैंक कौन है, फर्स्ट रैंक है वियना। इंडिया में कौन कौन सी सिटी उस लिस्ट में है, तो हैदराबाद है, पुणे है, बैंगलोर है। साथ ही साथ क्योंकि अब हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो हम पुरानी रिपोर्ट्स भी यहाँ पे रिवाइज करेंगे, जो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है। सो हम यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्ट देखते हैं, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। हम सारा जितना भी करंट अफेयर है वो यहाँ रिवाइज भी करेंगे। ओके, सो जिसमें इंडिया का रैंक कितना आया है, 8th रैंक आया है, ठीक है, इंडिया का रैंक 8th आया है। और इसे टॉप किसने किया गया है, एक्चुअली जो टॉप 3 पोजीशन है ना क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो टॉप 3 रैंक है वो वेकेंट है, ठीक है, कोई भी कंट्री इस रिपोर्ट के इंडिकेटर्स पे खरी नहीं उतरी है। सो जो हमारी टॉप 3 सिटीज है, टॉप 3 प्लेसेस है वो वेकेंट है। और जो चौथा रैंक मिला है वो डेनमार्क को मिला है, ठीक है, डेनमार्क को मिला है। देन वी हैव वर्ल्ड डिजिटल कंपिटिटिवनेस रैंकिंग, जिसमें इंडिया का रैंक 49 है और इसे टॉप किया है यूएस ने। देन वी हैव ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग, जिसमें इंडिया 3rd रैंक पे है और टॉप किसने किया है, ऑफ कोर्स यूएस ने। 2nd रैंक पे चाइना है, 3rd रैंक पे इंडिया है। देन वी हैव ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, जिसे इंडिया का रैंक आता है 45 और इसे टॉप किया है नेदरलैंड ने। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वी हैव ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, जिसपे इंडिया का रैंक आता है 111 और इसे जो टॉप करता है वो टॉप करता है बेलारूस। एंड रिसेंटली हमारे इंडिया में बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में। सो उस अलग अलग स्टेट्स में कुछ CMs न्यूली इंडक्ट हुए हैं। अब इनके नाम भी ज़रूरी है, साथ ही साथ नाम हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाला जो पीरियड है, इफ़ अगर कुछ न्यूज़ आती है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो अब जो सरकार होगी वो किनके नाम से जानेगी, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनके CM के नाम से जानी जाएगी। ओके, सो कुछ भी अगर न्यूज़ आएगा तो ये आएगा दैट मोहन यादव की सरकार, तो हमें पता होना चाहिए कि जो नया जो CM है वो कौन है। सो मोहन यादव ही बिकम्स द न्यू CM ऑफ मध्य प्रदेश। भजन लाल शर्मा ही बिकम्स द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। विष्णुदेव सिंह द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये 3 पर्सनैलिटी के हम नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव सिनेरियस वल्चर, ठीक है, सिनेरियस वल्चर जो कि रिसेंटली हमें दिखा गया है कहाँ पे, आसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो सिनेरियस वल्चर
ये हमें कहाँ दिखा है? आसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हमें पता है कि वो दिल्ली बॉर्डर का रीजन शेयर करता है। ओके, दिल्ली बॉर्डर का रीजन शेयर करता है। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ फैला हुआ है? दिल्ली हरियाणा दोनों रीजन में। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। ये जो सिनेरियस वल्चर है ये IUCN कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस लिस्ट में आता है? नियर थ्रीटन्ड। ठीक है, नियर थ्रीटन्ड की कैटेगरी में आता है। आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट होता है ये। साथ ही साथ सिनेरियस वल्चर, इसे यूरेशियन ब्लैक वल्चर भी कहते हैं और मॉन्क वल्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज, मोर डिटेल अबाउट दिस इज, इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट रैप्टर इन द वर्ल्ड। आप इस फोटो से देख सकते हो कि इसका साइज कितना बड़ा होता है एंड कौन से रीजन में पाया जाता है मेनली। सो मेनली इट इज फाउंड इन स्पेन, इनलैंड पोर्टुगल, साउथ फ्रांस, सेंट्रल एशिया, नदर्न इंडिया, नदर्न मंचूरिया, मंगोलिया एंड कोरिया। वल्चर से हमें ये याद आता है कि हमने वल्चर कंजर्वेशन ब्रीड, वल्चर लार्जेस्ट वल्चर कंजर्वेशन ब्रीड, वो भी हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कहाँ पे स्टार्ट किया है? पिंजोर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, विच इज इन हरियाणा। नेक्स्ट इट इज साइगा एंटेलप। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है क्रिएचर, इट इज एनिमल, इट इज साइगा एंटेलप, जिसके साइगा टटारिका भी कहते हैं। सो दिस स्पीशीज का जो IUCN कैटेगरी है वो चेंज हुआ है। IUCN कैटेगरी, पहले वो IUCN कैटेगरी के अकॉर्डिंगली क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता था, और लेकिन अब वो नियर थ्रेटन्ड में आ गया है। तो इसकी सिचुएशन क्या हुई है? और भी वर्स्ट हो चुकी है। ठीक है, और भी वर्स्ट हो चुकी है। सो ये जो एनिमल दिख रहा है हमें दिखता है कि कितना ब्यूटीफुल है, थोड़ा सा अनयूजुअल सा है। ठीक है, अनयूजुअल सा है। अगर आप इसका फेस देखोगे सो इसका नोज थोड़ा फ्लेक्सिबल सा दिखता है, राइट। सो दैट इज साइगा एंटेलप, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये जो साइगा एंटेलप है ये हमें देखने को मिलता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, मंगोलिया के जो ग्रासलैंड है वहाँ, कजाकिस्तान के ग्रासलैंड, रशिया के जो स्टीप्स है वहाँ हमें देखने को मिलता है। देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, दैट बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अब सेकेंड होम होने वाला है। किसका? एशियाटिक लायन का। सो एशियाटिक लायन का सेकेंड होम होने वाला है क्या? बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, फर्स्ट होम तो हम सभी को पता है एशियाटिक लायन, जैसे हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में आता है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क आता है, विच इज द फर्स्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन। तो सेकेंड होम भी कौन से स्टेट में बनेगा? ऑब्वियसली, ठीक है, चांसेस यही है कि गुजरात में ही बनेगा। सो यस, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात में ही है। कुछ हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। दैट आफ्टर गिर पार्क द बरदा सेंचुरी इज सेट टू बिकम द सेकेंड होम ऑफ एशियाटिक लायन। और साथ ही साथ हमने एक प्रोजेक्ट लॉयन इनिशिएट किया है, प्रोजेक्ट लॉयन है 2047, जो कि हमारा विजन बताएगा रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ लॉयन टिल द ईयर 2047। सो नेक्स्ट न्यूज वी हैव इस मध्य प्रदेश से है, जो कि मध्य प्रदेश में बनने वाला है इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहां बनने वाला है? मध्य प्रदेश में बनने वाला है। अब ये जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बनने वाला है ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनेगा। हम क्या करने वाले हैं? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करेंगे और हमें क्या मिलेगा? इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अच्छा, वो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन से? तो वो जो हमारे 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है द नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन दोनों को हम मर्ज करके बनाएंगे इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। अगेन वन क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू टेल मी दैट इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इंडिया में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है? आपको ऑप्शन भी देता हूं, 52, 53, 54 और 55। सो आपको बस सिंपली ये बताना है कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्लीज, ये जो हमारा इंटरेक्शन होगा, जो थ्रू आउट वीडियो सीरीज होगी, ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस के कमेंट आपको करने पड़ेंगे और बहुत सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इसकी जो भी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टिल देन स्टडी वेल, जय हिंद।